डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। बट इसमें मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि जब हम बात करें स्टार्टिंग की, ठीक है, जिज्ञासा थी, बट जो पहला था, लाइक जो फर्स्ट, जैसे विष्णु जी आपने बोला कि वो वहाँ थे, तो उसकी कोई ऐसी है कि स्टोरी है कि वो वहाँ कैसे है? और अगर चलो तीनों आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि क्रिएशन में सबसे पहले मेन ही थे? और मतलब अगर नॉर्मल नहीं, मैं लोगों को समझ समझाया गई, मैं जाए समझ गई तो आपका क्वेश्चन। इसमें दुर्गा और ये जैसे हम बोलते हैं जो फेमिनिन एस्पेक्ट है वो तो है ही नहीं, हम्म अलग से नहीं है, आई हम्म सीधा अर्धनारीश्वर के हम्म फॉर्म में। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है हमारे पास? मुझे एक बात बताइए कि अगर सबसे पहला क्रिएशन ही मन से शुरू हुआ है तो विष्णु भगवान अपने नाभि में से एक कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को क्यों बिठा कर रखते हैं? हम्म एक मदर का अपने अनबॉर्न चाइल्ड के साथ जो रिलेशन होता है, उसकी नाभि से एक एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होना उस बच्चे तक, वैसे ही विष्णु भगवान के नेवल से वो कॉर्ड क्यों जुड़ा हुआ है जिसपे ब्रह्मा जी बैठे हैं, अगर पुरुष राइट, से ही सब कुछ ओके शुरू ओके, हुआ सो आर तो। यू सेइंग दैट विष्णु has both like feminine and male, or like how is it? Basically what I'm saying is कि हमने over time just because we see it, that's why we think कि ऐसा ही perceive करना चाहिए। Right. विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, ये सब अपने विकारों से पार पा चुके हैं, तभी उनको भगवान कहा गया है, तभी उनको ईश्वर कहा गया है। इनके पास वो विकार नहीं है कि हम इसमें फंसे रहें कि औरत जो है वो एक ऐसी दिखती है, स्त्री ऐसी दिखती है और पुरुष ऐसे दिखता है। वो मैथुनी सृष्टि थी। Yeah. ये मैथुनी सृष्टि से बिल्कुल अलग है, इन्होंने मैथुनी सृष्टि बनाई है। Okay. दैट इज वॉट इज टू बी अंडरस्टूड आज के टाइम में कि हम मैथुनी सृष्टि में रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी वहीं से चले हैं, उनके अंदर वो सारी एनर्जी बैलेंस्ड है। अगर भगवान, जैसे शंकर भगवान को जब हम शिव कहते हैं, उसमें वो ई की मात्रा क्या होती है? ई की मात्रा को शक्ति तुल्य बताया गया है, क्योंकि जैसे ही वो शक्ति शिव में से हटेगी वो शव समान हो जाएंगे। Yeah. तो दोनों एनर्जीज मिली हुई हैं। हमें साकार रूप से वो देवी दिखती हैं, हमें साकार रूप से वो पुरुष दिखते हैं, पर भगवान अपनी अनंत कथाओं में ये बताते हैं कि पुरुष का अर्थ ये नहीं होता कि किसी के पास लिंग हो गया तो हम उसे पुरुष कह देंगे। Yeah. आपके अंदर स्त्री भी है, तो क्या आप सिर्फ इससे ही रिलेट कर पाओगे कि आपके अंदर ओवरीज है या फिर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? क्योंकि अगर आप इस मेंटालिटी के साथ योग में उतरते हो तो कभी आपकी कुंडलिनी उठेगी ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा विकार ही यही है। आप Right. कह रहे हो कि हमें इस माया से उठ के भगवान के पास जाना है। भगवान तो मैथुनी सृष्टि से बहुत दूर है, हाँ, तो उनके पास जाने के लिए मैथुनी सृष्टि का विकार भी तो छोड़ना सही पड़ेगा। बात है। इंटरेस्टिंग, या ओके, नाउ आई गॉट इट।